और ये उस ऑडिटोरियम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसका आज विधिवत तरीके से उद्घाटन भी होना है। दरअसल इसमें 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और आने वाले समय में रणनीति कैसे बनानी है, पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, अलग अलग जगहों पर जहां चुनाव है वहां सरकार के कामों को कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आप लोगों को को लेकर मिलजुल कर काम करना है और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाना है। और ये जो ऑडिटोरियम है जिसका उद्घाटन या जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, रणनीति बनाने के लिए, आगे बैठक करने के लिए हर लिहाज से, और भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से अलग अलग राज्यों में मजबूत हो इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए यह जगह बेहद अहम रहने वाली है। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के बड़े चेहरे, नेता, कार्यकर्ता सब पहुंच सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके साथ बैठकर कैसे आने वाले समय को लेकर रणनीति बनाई जाए, चुनावों में कैसे पार्टी जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। ये सभी वो पदाधिकारी हैं जिनके पास जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी में, और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों को संबोधित भी करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर आने वाला समय 2024 मिशन 2024 किस तरह से उस पर आगे बढ़ना है और किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर मौजूद हैं। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जो प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, उनका स्वागत किया पहले उन्होंने, उसके बाद प्रधानमंत्री को उस रास्ते पर आगे लेकर गए जहां से प्रधानमंत्री को अंदर जाकर इन सभी पदाधिकारियों को संबोधित करना है और पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उनसे बातचीत करनी है। बिल्कुल बीजेपी का जो दफ्तर है दिल्ली में, उसके बिल्कुल सामने ये कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ये ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। हम लगातार ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कि किस तरह से सभी पदाधिकारी वहां बैठे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके बीच आए और उन तक अपनी बातें पहुंचाएं। आगे क्या तैयारियां होनी है, चाहे वो राजस्थान या मध्य प्रदेश के चुनाव हो या फिर अगले साल लोकसभा का जो चुनाव है उसको लेकर कैसे तैयारियां की जानी है, क्या मंत्र देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर सबका फोकस रहने वाला है। और पूरे ध्यान से प्रधानमंत्री को ये सभी लोग सुनेंगे भी, क्योंकि यही वो नेता हैं, यही वो चेहरे हैं जो पार्टी को मजबूत करते हैं, कार्यकर्ताओं में और उत्साह भरते हैं। इसीलिए इनकी जिम्मेदारी बेहद अहम हो जाती है। और आज जब प्रधानमंत्री इनके बीच पहुंचेंगे, इनको संबोधित करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, उससे एक बड़ा मैसेज जाएगा कि किस तरह से बीजेपी चुनावों से पहले ही पार्टी को मजबूत करने के लिए डटी रहती है। हमने हमेशा से देखा है किसी भी राज्य में चुनाव खत्म होता है उसके 1 या 2 दिन के भीतर खुद प्रधानमंत्री या बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद पार्टी को और मजबूत करने के लिए उस राज्य में काम करते हैं। और ये जो तस्वीर आज की है ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री आज उस सभी पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्र देने वाले हैं और उन्हें मजबूत करने के लिए पार्टी को बताने वाले हैं कि आने वाले समय में और क्या कदम उठाए जाएं, क्या किया जाए जिससे कि पार्टी और मजबूत हो। अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और जो कार्यकर्ता वहां पर थे, जो पदाधिकारी वहां पर थे, उन्होंने जिस तरह से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, प्रधानमंत्री ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। और ये दूसरी तस्वीर, ये सभी चेहरे, सांसद मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, दूसरे बड़े चेहरे जो यहां पर पहुंचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी कई बड़े चेहरे यहां पहुंचे हुए हैं कि अब कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे पार्टी को और मजबूत किया जाए। बस थोड़ी देर का वक्त और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी लोगों के बीच होंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने ही इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन आज होना है, तो उस वक्त खुद जेपी नड्डा वहां पर उनका स्वागत करते हुए ये बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यालय के सामने जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कितना महत्वपूर्ण है। 2024 का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर कैसे आगे बढ़े पार्टी, कैसे आगे बढ़े नेता, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी नेताओं को मंत्र देने वाले हैं। बिल्कुल अनामिका, और आप ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित नया दफ्तर है उसी का और एक्सपेंशन हो रहा है। और बिल्कुल आप मेरे साथ स्टूडियो में बनी रहे और आप ये देख रहे हैं सभी वरिष्ठ नेता जो वहाँ पे अभी मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ नेता एक के बाद एक वहाँ पे मौजूद हैं। तो अनामिका, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुष्पगुच्छ देके जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत प्रकाश नड्डा के साथ। अगर हम नेट ऑन कर दे, गरिमा नेट साउंड्स ऑन, तो बिल्कुल हम वहां की जो आवाज है वो भी हम लाएंगे। तो बीजेपी का जो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित
नया हेडक्वार्टर्स वहां पे पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी का एक्सपेंशन हो रहा है, उसी को और बड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। और ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे आते हुए अनामिका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो नेता वहां पर पहुंचे हैं, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के ऐश्वर्या, वो किस तरह से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब प्रधानमंत्री उनके बीच आएंगे, नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक ऐसा मंत्र जिससे पार्टी को और कैसे मजबूत करना है, उस पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए अंदर जाने से पहले कि जिन लोगों ने इस जगह को बनाने में योगदान दिया है, जिनकी मेहनत लगी है, हमेशा से हमने देखा है प्रधानमंत्री उस जगह पर जब पहुंचते हैं किसी जगह का उद्घाटन करने के लिए, तो उसका जब निर्माण जिन लोगों ने किया होता है उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कितनी मेहनत और कितना समय लगा। और आज कुछ उसी तरीके से प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच गए हैं। याद है मुझे जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से मुलाकात की थी जो उस कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए थे। और आज भी प्रधानमंत्री उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन लोगों ने, और ये आप देख रहे हैं फोटो अपॉर्चुनिटी इस समय उन सभी लोगों के साथ, जैसा कि आपने बताया कि जिन्होंने मदद की है इस बड़ी बिल्डिंग को, इस विशाल बिल्डिंग को बनाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, ये तो पूरे देश, पूरे विश्व को मालूम है द नरेंद्र मोदी सेल्फी फिनोमेनन, कि जैसे ही नरेंद्र मोदी को कोई भी देखता है, चाहे वो नेता हो, दूसरे देश का प्रधानमंत्री तक, फोटो खिंचवाने का मौका नहीं छोड़ता है। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात करके बीजेपी का ये राष्ट्रीय कार्यालय बनाया है। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, और वहीं पे वो अब सभी लोगों के बीच जाते हुए एक के बाद एक ये पूरा कार्यक्रम है